अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विलियम डेविस की पोएम लेयर। किसी ने रिक्वेस्ट की थी इस पे कि आप इस पे भी लेक्चर दे दें, तो चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द bow and stare as long as sheep or cows, no time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life is this, if full of care, we have no time to stand and stare. अब हम इसकी जो है राइमिंग पैटर्न देख लेते हैं पोएम का। फर्स्ट टू लाइन्स हैं ए केयर स्टेयर, ए हो गया, नीचे बोज कोज के बी हो गया, बाकी नीचे वाली लाइन का पास ग्रास सी, डे लाइट नाइट डी, ग्लैंस डांस ई, कैन बिगैन हो गया एफ हो जाएगा, फिर केयर एंड स्टेयर वही हो जाएगा ए। सो इसकी हम पैराफ्रेजिंग से पहले हम इसका थीम पढ़ेंगे। मूविंग टुवर्ड थीम क्या है जी पोएम का? The poet has based this poem on personal experience. He thinks that one is so busy in coping with daily routine of life that most of the time the beauty and the joys of life are ignored. One has no time to enjoy and look at the wonders around us. He has mentioned the animals on the pastures, the stars in the sky, the music and smiles around him. According to the point of view of poet, a man's life is full of worries and care that he cannot even stand and look up at things as they are around him. तो चलिए हम अब इसका क्रिटिकली एनालिसिस कर लेते हैं पोएम का। फर्स्ट स्टैंजा इज़ अबाउट worries of life, you can say. Poet is saying that if the life of modern man is full of worries and woes, the reason is that he does not spare any time for his recreation. Like a machine, he is working all the time. He does not stand for a while and enjoy the beauties of life. He neglects the beauty around. ये सब इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक मटीरियलिस्टिक मैन हो चुका है और वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भाग रहा है और उसी के लिए कोशिशें कर रहा है और उसी के लिए परेशान है। इसीलिए उसके पास टाइम नहीं है कि एक सेकंड भी वो रुके और अराउंड हिम जो उसकी ब्यूटीज़ हैं, ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, उनको देख सके। नेक्स्ट स्टैंजा, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बो एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज. In this stanza, the poet is saying that in our hectic routine, we cannot spare time to stand below the branches of a tree. We are unable to see how the woods look. Woods mean यहाँ आप woods को आप forest भी कह सकते हैं क्योंकि इस wood का मतलब forest ही है. Forest means forest भी तो nature ही है. Beauties of nature में से एक चीज़ है. जंगलात भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं. तो शायर कहते हैं कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम एक जंगल को ही देख लें और जंगल में क्या क्या लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं. इफ़ को एंड शीप कैन गेट फूड फ्रॉम द वुड्स, वी द सुपीरियर वंस कैन गेट फूड फॉर द स्पिरिट. देयर इज़ अ लॉट टू बी हैड फ्रॉम नेचर. रोमांटिक पोइट बिलीव दैट नेचर कैन लीड मैन इवन टू गॉड. नेचर जो है हमें खुदा तक पहुँचाती है. अब हम हर किसी चीज़ में हम देख सकते हैं अल्लाह ताला की खूबसूरती. हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई. जैसे हम एक चेयर को देखते हैं तो हमारे जहन में अचानक से एक जो कारीगर होता है चेयर बनाने वाला, उसका ख्याल आता है कि उसने किस कदर खूबसूरती से बनाया हुआ है. ऐसे हम जब देखेंगे प्लांट्स को देखेंगे, स्काई को देखेंगे, माउंटेन्स को देखेंगे, तो हमारे जहन में अचानक से ख्याल किसका आएगा? तख्लीक़कार का ख्याल आएगा. सो पोइट कह रहे हैं कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम ब्रांचेस के नीचे थोड़ी देर के लिए रुकें और देखें कि वहाँ जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना खाना किस तरह से लाते हैं और वो किस तरह से खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को. एक हम ही हैं कि जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं जो कि फोकस नहीं करते ना, स्टेयर नहीं करते. अल्लामा इकबाल का एक शेर है जिसमें उन्होंने फरमाया है कि खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर. बात वही है कि अगर तुम लोगों के पास फितरत शनास जो दिल है ना, तो आप उस दिल को लिए हुए ना किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज़ को देख सकते हैं और आप बात कर सकते हैं. कभी आपने गौर किया होगा कि पत्ते पौधे भी बात कर रहे होते हैं. जब हवा चलती है, हिलते हैं, वैसे लगता है मुस्कुरा रहे हैं.
तो पोइट कहते हैं जी आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप इन चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व कर सकें। लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन है अब इसमें, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ वरीज ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ। नेक्स्ट स्टैंजा, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, streams full of stars like skies at night. Poet is saying that in the sunlight days, we fail to spare time for the beauties of streams. They sparkle in the sunlight. The water looks like shimmering in the sun. The sky seems to have descended on the earth. The streams presents the scene of starry sky. स्टेरी स्काई मीन्स जो नाइट में हो जाता है, स्टार्स ही स्टार्स होते हैं, हर जगह वो ट्विंकल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह का हिसाब होता है मॉर्निंग में भी। मॉर्निंग में अभी कभी आप सुबह सुबह उठ के देखें, स्ट्रीम्स में शाइनिंग हो रही होती है बिकॉज ऑफ रेज ऑफ सन। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। पोएट इज सेइंग दैट कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, इतना सा भी टाइम नहीं है कि हम एक स्क्विरल्स जो होता है, मेरे ख्याल से गुलहरी होती है, कि वो अपने नट्स कहाँ छुपा रहे हैं उनको देख लें। वो भी इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, उनके पास भी टाइम है, वो भी इधर उधर देख लेते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं और टाइम निकाल के वो जो है रिक्रिएशन जो होती हैं वो कर लेते हैं। लेकिन इंसान के पास इतना सा भी टाइम नहीं रहा। वो अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में इतना बिजी हो चुका है कि वो अपने अराउंड नहीं देखता, इधर उधर नहीं देखता। छोटे छोटे जानवरों की जो मिसचीफ्स हैं उनको भी वो एंजॉय करने का उसके पास टाइम नहीं है। No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. It's a very beautiful line of this poem because यहाँ beauty का जो है B capital है और it is personified as the beauty of a lady, charming lady. अब beauty कोई भी हो सकती है, यानी beauty around us. So poet is saying that कि हमारे पास इतना सा भी टाइम नहीं कि हम जो ब्यूटी है एक हसीना, उन्होंने ब्यूटी को एक हसीना के साथ पर्सोनिफाइड किया है कि कहते हैं कि एक हसीना के रूप में ब्यूटी है हमारे अराउंड जो है डांस कर रही है, हमें अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे पास नहीं है टाइम। हम अपने जो हमारे होशो ख्वास हैं खो चुके हैं बिकॉज ऑफ वरीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि हम उस ब्यूटी को देख सकें। नेक्स्ट लाइन, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन। ये भी उस लाइन के साथ पीछे वाली लाइन के साथ लिंक्ड है कि पोइट कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो जो ब्यूटीफुल लेडी है वो हंस कर हमें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है ब्यूटी, लेकिन हम बहुत परेशानियों में मगन, अपनी लाइफ में मगन, इधर उधर देखे बगैर जा रहे हैं। हम किसी जगह भी फोकस नहीं करते, स्टेयर नहीं करते। ब्यूटी जो है वो है जी सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। पूरी इंटायर क्रिएशन में सिर्फ इंसान को ये गिफ्ट अता किया गया है, सेंस ऑफ ब्यूटी। बिकॉज कोई भी जो दूसरी नेचर है, क्रिएशन है, वो जो है ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करती, इंसान ही ब्यूटी को अप्रिशिएट करता है। लेकिन मॉडर्न मटीरियलिस्टिक लाइफ ने ये सलाहियत भी इंसान से छीन ली है, एस्थेटिक सेंस बिल्कुल छीन ली है। यहाँ आप जॉन कीट्स की लाइन कोट कर सकते हैं, पोएम की उनकी एक लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। क्योंकि जो हम एक खूबसूरत तस्वीर देख लें, कोई भी सीन देख लें, तो वो हमारे लिए एक जॉय का सबब बन जाती है। हम पेंसिव मूड में हम जब भी उसे सोचें तो हमारा मूड जो है डिलाइट हो जाता है। सो लास्ट लाइन इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट स्टेंजा। वहाँ था व्हाट इज़ दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, इसका आंसर है जी अ पुअर लाइफ इज़ दिस ए फुल ऑफ केयर। पोएट सेज दैट if our life is full of care despite the beauty of nature around us, it is a very poor life. The ideal life is the one in which we do not work like machines. It is a life which spares us time for recreation. A dull mechanical life is bound to be poor. The quality of life lies in its relaxation. It's very, very beautiful poem. So, mother of nature is a beauty, जो कि खुदा ताला ने हमें अता की है, वो mother of nature है। God has created nature to solace the sore eyes and please the tarnished hearts. The poet believes that much of the stress and strain, depression of life would come to an end if we came to nature with a thirst of beauty and satisfaction. This will make our dull and drab life a happy day. But here is the problem, because we don't have any time for enjoying the company of nature, because modern age is the age of materialism. In order to get worldly comforts, we have made our lives all the more miserable. मेन प्रॉब्लम ये है कि
हम जितनी कोशिश करेंगे मनी कमाने की तो हमें प्रॉब्लम्स भी उतनी ही ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। सो जितना ज़्यादा कमाने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम्स भी उतनी ज़्यादा मिलेंगी। उन प्रॉब्लम्स की वजह से फिर हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो भी जाता जाएगा। द पोएट सेज दैट लाइफ इज़ यूजलेस एंड वर्थलेस if it is full of worldly problems and is devoid of natural and human beauty. He feels that life must be enjoyed in the layerly manner. आई होप कि आपको ये पोम जो है समझ आ चुकी होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इंग्लिश में किसी भी चैप्टर और पोएम में या किसी ऐसे नावल जो भी है, जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ में मुश्किल आपको पेश आ रही है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर मुझे आता हुआ तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।